नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश में सोमवार से बच्चों के वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो गई और पहले ही दिन इस अभियान ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। सोमवार से शुरू हुए वैक्सीनेशन में पहले ही दिन आपको बता दें करीब 42 लाख बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। सभी बच्चों को भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई गई है। वैक्सीनेशन अभियान की रिकॉर्ड शुरुआत पर पीएम मोदी ने भी सभी को बधाई दी है। तो देश में सोमवार से बच्चों के वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो गया और पहले ही दिन इस अभियान ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान में करोड़ों वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की डोज दे दी गई थी, लेकिन कमी थी तो सिर्फ इस बात की कि आखिर 18 साल से कम उम्र वालों को कब से वैक्सीन दी जाएगी। सोमवार से देश में बाल वैक्सीन क्रांति की शुरुआत हो गई। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो गया और इस अभियान का पहला दिन ही मील का पत्थर साबित हुआ। पहले दिन देश में 40 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। बीती रात 12 बजे तक ये आंकड़ा 41,92,000 तक पहुंच गया था। मैंने कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज आज लगाया है और वैक्सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कोविड का जो वाइड स्प्रेड हुआ है उससे काफ़ी सारी डेथ्स हुई हैं, इकोनॉमिक लॉस हुआ है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करें, सेव करें और सबको हेल्दी रखें बेसिकली। वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन मिली सफलता पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी बधाई दी। वैक्सीनेशन के पहले दिन मिली इस उपलब्धि में सबसे ज्यादा योगदान जिन 5 राज्यों का रहा उनमें नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जहां बीती रात 12 बजे तक 7,77,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। दूसरे पर गुजरात रहा, जहां 5,61,000 से ज्यादा बच्चों ने पहले दिन वैक्सीन लगवाई। बच्चों के टीकाकरण के मामले में तीसरा नंबर रहा आंध्र प्रदेश का, जहां 4,98,000 से ज्यादा बच्चों ने टीका लगवाया। चौथे नंबर पर रहा कर्नाटक, जहां 4,21,000 से ज्यादा बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ली और 5वें पर रहा राजस्थान, जहां 3,62,000 से ज्यादा बच्चों ने पहले दिन टीका लगवाया। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना को मात दी और अब बारी बच्चों की है। वैक्सीनेशन अभियान की ये रफ्तार कोरोना के साथ साथ उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी कमर तोड़ देगी और भारत कोरोना से लड़ाई में एक बार फिर विजयी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि बच्चों के लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है। कोरोना वैक्सीन से बच्चों में गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, लंबे समय तक रहने वाले हेल्थ इश्यूज और मौत का खतरा कम होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उन बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है जो कोविड-19 के हाई रिस्क ग्रुप का हिस्सा है, यानी मोटापा, डायबिटीज या अस्थमा से जूझ रहे ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 से गंभीर बीमार होने का सबसे ज्यादा खतरा है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। कोविड-19 से ज्यादा संक्रमित इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी है। बच्चों के वैक्सीनेशन से उनके स्कूल जाने और खेल और अन्य भीड़ भाड़ से जुड़ी हुई गतिविधियों में भाग लेना काफी सुरक्षित हो जाता है। तो हम आपको बच्चों के वैक्सीनेशन का अपडेट भी दे देते हैं। कोविन ऐप के मुताबिक अब तक 42,06,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ये आंकड़ा आज सुबह 6:45 तक का है। अब तक 54,41,940 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवांक मिश्रा हमारे साथ हैं और मुंबई से नीलेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो शिवांक, आप अपडेट दे दें, दिल्ली में अभी तक कितने बच्चों को ये वैक्सीनेशन मिल चुकी है और अब रजिस्ट्रेशन को लेकर कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है?
जी बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए कल दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन लगा था और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी एक बार अगर हम लोग आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए कि सुबह से बच्चों का वैक्सीनेशन सेंटर पर लगातार बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, और वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बच्चों के लिए बहुत तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई ताकि बच्चे आसानी से आके वैक्सीनेशन करवा लें। हमारे साथ अभी मधुकर रेनबो के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वशिष्ठ जी। डॉक्टर वशिष्ठ, एक बात बताइए, किस तरह की सुविधाएं हैं, क्या क्या बच्चों को लेकर आ गया इस बार? देखिए, जैसे ही बच्चे आते हैं हमने सबसे पहले उनके लिए टोकन काउंटर बनाया है, जस्ट टू कि पूरा अच्छा सा अरेंजमेंट रहे। टोकन काउंटर लेके उनको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद उनका टोकन जैसे ही अनाउंस होता है वो बिल कटाने के लिए आ जाते हैं। और जो हम कल से देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स साथ में होते हैं, हर बच्चे के साथ में पेरेंट हैं, वो अपना बिल कटाते हैं और सीक्वेंस में फिर आगे जाते हैं तो उनका वेरिफिकेशन होता है। ऑब्जर्वेशन रूम में भी पेरेंट्स को अलाउ करा? यस, हाँ। सो हमने कभी भी उनको ना नहीं करा है, बिकॉज इट्स मॉरल बूस्टिंग थिंग। साथ में पेरेंट्स आते हैं, उनको भी तसल्ली रहती है। तो जैसे ही उसका बिलिंग कटती है, वेरिफिकेशन होती है कोविन पोर्टल में जो गवर्नमेंट का है, उस पोर्टल के बाद फिर वो सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर आ जाते हैं। वैक्सीनेशन लग के फिर वो ऑब्जर्वेशन में आते हैं। और सब जगह हमने ये व्यवस्था करी हुई है कि सब जगह नॉर्मल डिस्टेंसिंग रहे, प्रोटोकॉल मेंटेन करें, कोई क्राउडिंग ना हो, सो दैट कहीं फैलने का जो भी हो सकता है जरिया वो हमने रोक दिया है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखिए कि बच्चों के इस टाइम वैक्सीनेशन हो रहा था या ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स हमेशा से उनके साथ थे, उनको नहीं आप लोगों ने रोका था, तो फिर उसके पीछे क्या वजह थी? उनके पीछे बिकॉज एक आपस में जो दो जने आ रहे हैं, पेरेंट्स साथ में आ रहे हैं, तो एक दूसरे को, वो पेरेंट्स को तो वो होता है कि हम अपने बच्चे के साथ में रहें। ठीक है, उनका शुरू से जब से बाहर से आते हैं वो उनको रहे कि मेरे को साथ में रहना है, कि उनको पहली बार लग रही है, इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर देम, इसलिए वो पेरेंट्स को हमने वो अलग नहीं करा। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह का अरेंजमेंट वहां पर किया जा रहा है ये बता रहे थे शिवांक मिश्रा, और वहां से जानकारी ले रहे थे हम। और मुंबई से नीलेश भी हमारे साथ है। नीलेश, वहां भी बताइए वहां किस तरह की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए, चूंकि पेरेंट्स भी उनके साथ आ रहे हैं, और बच्चों में किसी तरह का कोई डर दिखाई दे रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? जी मैं मीमांसा आपको बताऊं कि अकेले अगर मुंबई के जो बच्चे हैं उनकी अकाउंट अगर बताऊं तो 6 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 वर्ष की आयु में आते हैं जिनका वैक्सीनेशन होने को है। ऐसे में कल बीएमसी की तरफ से टारगेट रखा गया था कि 4,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा, और कल पहले दिन ही बीएमसी ने इससे ज़्यादा यानी कि 6,000 से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया है। इस समय हम मौजूद हैं भाईकल्ला के एक ऐसे ही वैक्सीनेशन सेंटर में जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊँ कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड डे के दिन अपने फर्स्ट वैक्सीनेशन डोज के लिए। बीएमसी स्कूल से विशेष सुविधाएं करवाई जा रही हैं कि बच्चों को ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर तक बस के माध्यम से ड्रॉप किया जा रहा है, ताकि जो उनके बच्चों की वैक्सीनेशन की सुविधा है और उसे साथ साथ जो उसकी रफ्तार है उसे भी बढ़ाई जा सके। अब बच्चों के क्योंकि बच्चे बाहर आए हैं तो कई बार जो उनके अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके अंदर एक डर होता है। ऐसे में वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर आके उनका सहयोग कर पाएँ। आपको बताऊँ कि क्योंकि हमने देखा था जो अडल्ट की जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया थी उसमें कई बार जो उनके अंदर है एक संकोच और डर था। ये सबसे अहम बात है कि बच्चों के अंदर ये डर और संकोच बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रहा है। बच्चे अपने वैक्सीनेशन का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में इस डिसीजन के बाद उनमें एक खासी उत्साह देखने मिला है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद, वैक्सीनेशन के बाद वो अपनी एग्जाम्स जो ऑफलाइन होनी है वो दे पाएंगे, और जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना होता था, घूमना होता था, वो उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चे रिसर्च से जुड़े रहते हैं, रोजाना स्टडीज करते हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक है और उनमें भारी उत्साह देखने मिल रहा है। जी, पहले ही बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की गई थी इस वैक्सीनेशन को लेकर, और पहले जब अब बड़ों को दी जा चुकी है वैक्सीन, अब छोटे बच्चे जो हैं अब उनकी बारी आई है, और वैक्सीनेशन का ये महा अभियान जिसके बारे में लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.